नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एस गुरुकुल पर। गुरुजनों, स्वतंत्रता परीक्षा में अभी बहुत कुछ बदलाव होने बाकी हैं और कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी खबर है कि जो आवेदन किए हैं, उनमें से कई आवेदनकर्ताओं का आवेदन जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। 14 फरवरी 2024 से ही एडमिट कार्ड जारी होने थे, लेकिन अब तक जारी नहीं हुए हैं। बहुतों ने तो आवेदन किया, लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए और बहुतों का आवेदन जो है वो एक्सेप्ट भी हो गया है, स्वीकृत भी हो गया है। तो जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें लगभग 1,20,000 शिक्षकों ने आवेदन किया, 1 लाख शिक्षकों ने पेमेंट किया, 37 से 40,000 आवेदनकर्ताओं का आवेदन जो है एक्सेप्ट हुआ, लगभग 30 आवेदनकर्ता का आवेदन जो है वो रिजेक्ट हुआ, 6 से 700 आवेदनकर्ताओं के आवेदन अभी रिव्यू में है और उसके बाद लगभग 82-50,000 आवेदन अभी जो है वो पेंडिंग में है, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करके छोड़ दिया है लोग। अभी उसका ऑफलाइन जो सारे दस्तावेज जमा करने हैं, सर्विस बुक सत्यापित हेडमास्टर से जमा करने हैं, उसके बाद प्रपत्र क ख ग घ अंग भर करके जो है शपथ पत्र देने हैं साथ में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और आवेदन करने के साथ ही 24 घंटा के अंदर जो है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास पहुंच जाने चाहिए भाया प्रधानाध्यापक और बीईओ। तो इसमें इन कार्यों में जो है अभी विलंब हो रहे हैं। अब जो है कि परिवर्तन हुआ क्या? तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो हुआ कि मैंने आपको लगभग हर वीडियो में बता रहा था, कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे हमारे गुरुजन पूछे कि संता परीक्षा तो आवेदन की तिथि विस्तारित होगी अथवा नहीं, बढ़ेगी कि नहीं? मैंने बार-बार बोला कि बढ़ेगी और बढ़ा भी। अब जो है 15 फरवरी से जो है 19 फरवरी 2024 कर दिया गया है अंतिम तिथि आवेदन का भी और पेमेंट का भी। उसके बाद विस्तारित होंगे अथवा नहीं, अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन अब तक जो है विस्तारित कर दिए गए हैं। अब है कि 1,20,000 ने तो आवेदन कर दिया, लेकिन अभी भी लगभग 2.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है। अब चूंकि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे नियोजित शिक्षक गुरुजनों का बड़े-बड़े मांग हैं और उनमें से कुछ मांगों को माना जाएगा, ये भी आप आश्वस्त रहें कि कुछ मांगों को माना जाएगा। सब मांगे नहीं मानी जाएगी, लेकिन कुछ मांगों को माना जाएगा, यह सत्य है। आज 15 फरवरी 2024 है। बिहार के नए नवेले माननीय सीएम, उप सीएम सम्राट चौधरी जी ने आश्वस्त किया है कि 2 बजे उनसे मुलाकात करें। वे शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, विभाग के भी सीएस से सीएस से बात करेंगे और जो भी मांगे हैं शिक्षकों का उस पर जो है पुनर्विचार करते हुए और जहां तक संभव हो पाएगा संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा। और उन्होंने अभी कहा कि शिक्षकों के हित में ही फैसले लिए जाएंगे, उन्हीं के अनुरूप जो है कार्य होंगे। आश्वासन भी दिया और उसके बाद से जो है जो आंदोलन हो रहे थे उसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस शर्त के आधार पर आंदोलन स्थगित किए गए कि यदि 15 फरवरी 2024 को शिक्षकों की जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, जैसे सीबीटी की जगह पेन पेपर मोड में परीक्षा, बीपीएससी टीआरई की जगह बीएसईबी का विभागीय परीक्षा का सिलेबस, 3 जो जिला है चॉइस डिस्ट्रिक्ट और कहीं भी मेरिट के आधार पर जिला देना, उसे स्थगित करना, शिथिल करना, यानी कि चॉइस उनका ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ उन्हें प्रदान करना। उसके बाद नौकरी से निकालने वाली जो बात थी उसे तो खैर शिक्षा मंत्री ने भी क्लियर किया और उप मुख्यमंत्रियों ने भी क्लियर किया कि नौकरी से किसी को निकाला नहीं जाएगा। नीरज कुमार तो पहले ही बोल दिए थे कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो वो तो मांगे मान ली गई कि नौकरी से किसी को नहीं निकाला जाएगा। लेकिन और महत्वपूर्ण जो 3 मांगे हैं उस पर अभी बात होनी बाकी है और सबसे बड़ी मांग तो यह है कि संता परीक्षा लिया ही नहीं जाए, बिना शर्त के उन्हें जो है राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। तो हमें नहीं लगता है कि संता परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, संता परीक्षा सभी को देने पड़ेंगे, ये आप निश्चिंत रहें। हाँ, संता परीक्षा की प्रक्रियाओं में, सिलेबस में, पैटर्न में, परीक्षा लेने के तरीके में बदलाव हो सकते हैं। आपको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल सकता है, नौकरी से नहीं निकाले जा सकते हैं, आप नहीं पास कीजिएगा, नियोजित ही रहिएगा, ये अलग बात है। लेकिन संता परीक्षा हर हाल में देने होंगे, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु ये तय है। वो शिथिल नहीं हो जाएगा कि संता परीक्षा लिया ही नहीं जाए, ऐसा मैंने 99% उम्मीद है कि ये मांगे आपकी नहीं मानी जाएंगी। अन्य जो मांगे हैं उसमें अवश्य ही बहुत कुछ संशोधन देखने को मिलेंगे। अब जो है समस्या कहाँ है कि जो आवेदन जिन्होंने किया, मैंने पहले ही बताया कि आप में से बहुत जो है जयचंद स्तर के जो शिक्षक हैं, तो वे 2 नाव पर पैर रखे हैं। एक आपके साथ भी है आंदोलन में भी और पीठ पीछे आपका उन्होंने आवेदन भी कर रखा है कि यदि मांगे मान ली जाती है तो भी बल्ले बल्ले और नहीं मानी जाती है तो आवेदन कर दिए है तो भी बल्ले बल्ले, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। अब उनको लग रहा होगा कि वे पकड़े ना जाए, पता नहीं चल पाए कि कौन जो है बिहार शिक्षक एकता मंच के आह्वान के बावजूद, आग्रह के बावजूद जो है आवेदन किया उन्होंने और आवेदन कर दिया। ये बड़ी बात नहीं है। आवेदन होने के कारण जो है अब शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के मन मस्तिष्क में क्या जाता है कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हुए हैं और 1.25 लाख जो है आवेदन कर दिया, तो मतलब कि फुट है। 1.25 लाख या उससे भी अधिक जो आवेदन करेंगे, 15 फरवरी लास्ट डेट था तो अब तो डेट बढ़ा दिया गया है, तो अब उसमें तो है 40-60 का आंकड़ा हो जाएगा। 60% चाह रहे हैं कि जो है 3-4 जो मांगे हैं वो यदि मान ली जाती है तब स्वतंत्रता परीक्षा देंगे और 40% जो है वो जैसे विज्ञापन जारी कर दिया गया है उन्हीं विज्ञापन के शर्तों के आधार पर जो है परीक्षा देंगे। तो फिर कुछ सुना किसके जाए? तो इस प्रकार जो है मांगे जो मांगी गई हैं वो कमजोर पड़ती है। हालांकि उम्मीद है कि मांगे मानी जाएगी, लेकिन जो जयचंदों ने किया
उन्होंने सीधा-सीधा जो है धोखाधड़ी का काम किया, विश्वासघात का काम किया है और उनके वजह से यदि माँगें नहीं मानी जाती है, तो उसके पीछे का मुख्य कारण जो बनेंगे, वे वही बनेंगे जिन्होंने अब तक आवेदन कर रखे हैं, जिन्होंने आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास किया, जिन्होंने सरकार विभाग को यह बताने का कार्य किया कि वे उन्हीं के जारी किए विज्ञापन में दिए गए शर्तों के आधार पर क्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अब जो है आज का भर का इंतजार करें, कोई भी आवेदन न करें। आपकी मांगों को यदि मान ली जाती है, तो आप अवश्य आवेदन करें, क्षमता परीक्षा दें। सभी हमारे जितने भी गुरुजन हैं, आप अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करें। आप योग्य हैं, काबिल हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, कुशल हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन विभाग और सरकार को जो दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है, एक तरफ जब आप विद्यालय छोड़ते हैं, जब विद्यालय से आप अनुपस्थित होकर के आंदोलन में जाते हैं, तो पत्र निकलता है कि पठन-पाठन कार्य बाधित होगा। जब आप अयोग्य हैं, तो पठन-पाठन कार्य बाधित क्यों होगा आपके रहने और न रहने से? क्योंकि आप तो अयोग्य हैं, अयोग्य शिक्षक ऑलरेडी हैं वहाँ पे, जिनको सरकार और विभाग योग्य मान रही है और दूसरी तरफ कहती है कि योग्यता सिद्ध कीजिए। तो दोहरा चरित्र जो देखने को मिल रहा है, तो खैर अब चूँकि हम और आप जैसे लोग ही सरकार में इन सभी महानुभावों को बैठाए हैं, तो उसका भुक्तभोगी तो हम लोग को होना ही है। तो भोगिए, किया जा सकता है, विधायिका उनके हाथों में है, नियम कानून बनाना है। हम और आप सिर्फ मांगे रख सकते हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उसे भी किस प्रकार से निरंकुशता और अमानवीय तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से दबाने और कुचलने का प्रयास किया जाता रहा है, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन हो, शिक्षकों का आंदोलन हो या फिर किसानों का आंदोलन हो या फिर रेलवे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों का आंदोलन हो या फिर अन्य कहीं भी किसी भी जो शोषित और पीड़ित आम जनमानस हों, अभ्यर्थी हों, कर्मचारी हों, जिनका भी आंदोलन हो, सभी को जो है सरकारें निरंकुशतापूर्ण, अमानवीय तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से जो है दबाने का प्रयास करते रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।